नमस्कार मित्रों, हम राक्षी तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर से उपस्थित हूं आपके पास एक नई जानकारी के साथ। आज की जो जानकारी है वो एक उपाय है, टोटका है जिसे कह सकते हैं, और ये है पारस पीपल का टोटका। तो बने रहिएगा वीडियो में, पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं कुछ भी नहीं समझ में आएगा। पारस पीपल जो होता है वो पीपल वृक्ष से बिल्कुल अलग होता है, दिखता दूर से पीपल की तरह ही है। इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, कई जगह फ़ायदे हैं, और 2-3 फ़ायदे मैं आपको बताऊंगा। जैसे तंत्र मंत्र, टोने टोटके, बुरी शक्तियों से बहुत अच्छी तरीके से रक्षा भी करता है, और आयुर्वेदिक तरीके से भी काम करता है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जो भी जानकारी मैं डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। पारस पीपल का पेड़ पीपल से थोड़ा अलग होता है। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल तंत्र मंत्र, टोने टोटकों के लिए किया जाता है। इसे तंत्र मंत्र के प्रभाव को दूर करने वाला भी माना जाता है। आपने अपने आसपास पीपल के तमाम वृक्ष देखे होंगे, पेड़ देखे होंगे, लेकिन पारस पीपल के बारे में आप शायद ही जानते हों। पारस पीपल जंगली पेड़ है जिसकी पत्तियां देखने में पीपल की तरह नज़र आती हैं, लेकिन ये उनसे एकदम अलग होता है। अगर आप इसे नज़दीक से देखेंगे तो आपको दोनों के बीच का फ़र्क साफ साफ नज़र आ जाएगा। पारस पीपल का पेड़ पीपल के पेड़ जितना विशाल नहीं होता है। इसमें पीले रंग के फूल आते हैं और इसकी पत्तियां पीपल की पत्तियों की तुलना में ज़्यादा गोलाई लिए होती हैं। धार्मिक रूप से अगर बात करें तो पारस पीपल का इस्तेमाल तंत्र मंत्र, टोने टोटकों के लिए बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। वहीं अगर किसी व्यक्ति पर तंत्र मंत्र, टोने टोटकों का प्रभाव होता है तो ये उसके प्रभाव को भी दूर करने की क्षमता रखता है, ख़त्म कर देता है। अगर आपके घर का कोई व्यक्ति तंत्र मंत्र, टोने टोटकों के कारण तमाम परेशानियां झेल रहा है, या घर में कोई लंबे समय से बीमार है, इलाज के बावजूद हालत में सुधार नहीं हो रहा है, तो आप पारस पीपल का उपयोग करके देख सकते हैं। ऐसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति के हाथ से पारस पीपल के 21 पत्तों पर ओम हम हनुमते नमः लिखवाएं। इसके बाद हनुमान जी से सभी संकट दूर करने की प्रार्थना करें, और ये प्रार्थना करते हुए उन पत्तों को उसके हाथ से जल में प्रवाहित करवा दें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय के प्रभाव से स्थिति में बहुत सुधार हो जाता है। मतलब स्थिति दिन ब दिन सुधरते चली जाती है, हनुमान जी की कृपा होती है। ग्रह नक्षत्र जो होते हैं तो ग्रह दोष लगने पर जो है बहुत परेशानी देते हैं। कोई सा भी ग्रह हो तो जब ग्रह दोष लगता है तो वो परेशानियां देना शुरू कर देता है। यदि प्रसन्न है तो सुख देता है। तो एक 9 ग्रहों में, वैसे 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों में एक बृहस्पति ग्रह है। तो बृहस्पति ग्रह का जब दोष लगता है तो उसकी परेशानियों को दूर करने का भी इसका उपाय जो है इसमें दिया गया है पारस पीपल में। और शादी विवाह है, वैवाहिक जीवन है, शिक्षा, धन आदि के लिए कुंडली में गुरु बृहस्पति का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति कमज़ोर स्थिति में है तो आपको हर रोज़ पारस पीपल के पेड़ में जल देना चाहिए, मतलब जल अर्पित करना चाहिए पारस पीपल के पेड़ में। साथ ही भगवान विष्णु और बृहस्पति के मंत्र का जप करना चाहिए।
इससे स्थिति सुधर सकती है। शादी विवाह शिक्षा में आने वाली अड़चनें दूर हो जाती हैं और वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। पारस पीपल आर्थिक समस्याओं को भी दूर करने की क्षमता रखता है। जैसे आपके सामने आर्थिक समस्याएं बहुत खड़ी हो गई हैं तो आप इसके उपाय के द्वारा अपनी आर्थिक समस्या को भी दूर कर सकते हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो भी आप पारस पीपल के कुछ उपाय आजमा सकते हैं। कहा जाता है कि इस पेड़ के 108 पत्ते लेकर उस पर भगवान विष्णु का नाम या उनका कोई मंत्र लिख दीजिए सभी पत्तों में, 108 पत्तों में। इसके बाद लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए उनसे अपनी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना कीजिए और इन पत्तों को जल में प्रवाहित कर दीजिए। इससे आपके घर में आय के साधन बढ़ने लगेंगे और कुछ समय में हालात सुधर जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। लास्ट जो एक है औषधि के तौर पर, मैंने कहा था कि औषधि के तौर पर भी इसका इस्तेमाल होता है पारस पीपल का। तो पारस पीपल में तमाम औषधीय तत्व पाए जाते हैं, इसलिए आयुर्वेद में इसके पत्तों और फूलों का इस्तेमाल औषधि के तौर पर भी किया जाता है। कहा जाता है कि पारस पीपल की मदद से व्यक्ति की नशे की लत को भी छुड़ाया जा सकता है। जैसे जो कोई शराब अधिक पीता है, गांजा पीता है या जो भी मतलब बुरी लतें हैं नशे की, तो उसको इसके द्वारा छुड़ाया जा सकता है। लेकिन इसका इस्तेमाल हमेशा किसी आयुर्वेद विशेषज्ञ की सलाह से ही करना चाहिए। इसमें मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है और इसको अपने मन से भी आप यूज ना कीजिए क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा निकलते हैं और बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट झेलने पड़ जाते हैं। तो ये थी पारस पीपल के बारे में जो जानकारी, टोर्नेडो के तमाम प्रकार की बाधाएं जो हैं। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की।